देखा जा रहा है। फिलहाल आपका प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में बैंक के बाहर दिनदहाड़े हत्या का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। सीसीटीवी में मानस पत्नी दिव्या को बैंक के अंदर जाने से रोकता दिखा है। स्टाफ ने रोकने की कोशिश की और तभी मानस ने गोली चला दी। बाहर हुई हत्या कैमरे में कैद नहीं हुई, लेकिन हाथापाई के विजुअल बिल्कुल साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए देखे जा सकते हैं। और एक बार इन सीसीटीवी फुटेज को फुल स्क्रीन पर आप देखिएगा ताकि आप ये समझ सके कि लखनऊ में हुआ कल यह हत्याकांड, लखनऊ में हुई कल 3 मौतें अपने आप में कितनी ज्यादा संवेदनशील और संदिग्ध थी। मानस नाम का एक शख्स बाकायदा अपनी पत्नी दिव्या के बैंक में पहुंचता है और दिव्या के बैंक में पहुंचने के बाद पहले झगड़ा करता है, मारपीट करता है और उसके बाद अपनी पत्नी को गोली मार देता है। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर 12:05 के पास का यह सीसीटीवी, जब मानस आईसीआईसीआई बैंक पहुंचता है, पत्नी दिव्या को बाहर बुलाता है, बातचीत करता है और उसके बाद गोली मार देता है। गोली मारने के बीच का ये सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर आप देखिएगा। एक बार मैं चाहूंगा इस सीसीटीवी फुटेज को आप फुल स्क्रीन पर दिखाएं ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि लखनऊ में हुआ यह हत्याकांड। और जब मानस नाम का एक शख्स अपनी पत्नी के बैंक पर पहुंचता है तो वहां पर बैंक कर्मी कैसे मानस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन कोशिशों के दरमियान मानस गोली चलाता है अपनी पत्नी दिव्या पर और जिसके बाद वहां से फरार होकर सीधा 2 किलोमीटर दूर अपने घर पर पहुंचता है। हुसड़िया के मेन चौराहे पर मानस किराए पर एक मकान लेकर रहता है और इस मकान में पहुंचने के बाद जब वो घर के अंदर दाखिल होता है, दरवाजा अंदर से बंद करता है, हनुमान चालीसा बहुत तेज आवाज में चलाता है, अपनी बहन को गोली मारता है और उसके बाद खुद की भी गोली मारकर हत्या कर देता है। तो खुद की भी मौत के बीच बहुत सारे सवाल। हालांकि दिव्या की बहन यूट्यूबर प्रज्ञा का यह कहना है कि उनकी बहन और उनके जीजा, इन दोनों के बीच विवाद पिछले 1 साल से चल रहा था। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सिद्धार्थ, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आईसीआईसीआई का ये बैंक जिसके बाहर मानस पहुंचता है, अपनी पत्नी को बाहर बुलाता है, बातचीत होती है, जिसके बाद वो गोली मारकर सीधा अपने कमरे पर पहुंच जाता है। मानस, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिव्या मिश्रा को गोली मारी जाती है उसका सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ ये दिख रहा है कि पहले उसने उसके साथ मारपीट की। आपको बता दें कि ये रिलेशनशिप मैनेजर थी दिव्या। दिव्या कहीं से लौट कर आती है अपने कलीग के साथ, उसके बाद वो खड़ी रहती है, उसको ये बाहर बुलाता है। जब वो उतरती है गाड़ी से उसके बाद एक बार वो बैंक के अंदर जाती है, फिर उसके बाद ये फोन करके उसे बाहर बुलाता है और उसके बाद मारपीट करना शुरू कर देता है। मारपीट शुरू करते ही वो जाने लगती है तो उसे फिर रोक लेता है, जो सीसीटीवी में देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें जो आसपास के लोग हैं या जो बैंक के लोग हैं, जब वो पहुंचते हैं तो तुरंत वो पिस्टल, देखिए पिस्टल को लहराता है और फायर कर देता है। जब फायर करता है तो लोग कहीं ना कहीं हट जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो वहां से टेम्पो पर सवार होता है और घर पे पहुंचता है, फिर अपने आप को गोली मारता है, उसके बाद अपनी बहन को भी गोली मार देता है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मौजूदा समय में जिस तरीके से पूरी जानकारी निकल कर सामने आ रही, अभी तक वैभव जो जानकारी निकल कर सामने आ रही, ये बताया जा रहा है कि इनका जो है तलाक का केस वो चल रहा था और काफी दिनों से ये मानसिक रूप से परेशान था। और ये जिस तरीके से जो प्रज्ञा मिश्रा है जो यूट्यूबर है, उनका भी कहना था कि दोनों के बीच संबंध नहीं अच्छे थे। ये अपनी माँ के यहाँ रहती थी, इनकी बहन जो दिव्या है वो अपनी माँ के यहाँ रहती थी। और हालांकि दिव्या ने भी एक मकान बनाया हुआ है पारा के पास, वहां वो नहीं रहती थी, वो आलमबाग के पास अपने स्थित मकान में रहती थी। और ये कहा जाता है कि तमाम लोगों ने इसको लेकर प्रयास किया, लेकिन ये बात नहीं बन पाई। और कल देखिए जिस तरीके से फुटेज निकल कर सामने, हालांकि फुटेज में गोली मारते हुए नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन लोग देखिए भाग रहे हैं। क्योंकि लोग भाग रहे हैं जिसका मतलब जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी है, जब हमने उनसे बात की तो वो बिल्कुल ये बता रहे थे कि उसने जब पिस्टल तानी तो हम लोग अपनी जान बचाकर भागे। और एक प्रत्यक्षदर्शी भी हमें मिला था, उसने कैमरे के सामने बताया था, कहा कि वो अब्यूज कर रहा था और अब्यूज करते हुए वो भागा। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हम लोग डर गए और हमने लोगों ने पहले बचाने का जरूर प्रयास किया कि जिस तरीके से वो मार रहा है, तो कहीं ना कहीं पास इलाका है, पास इलाके में इस तरीके की घटना होने के बाद लोग जुट जाते हैं और खास करके बैंक कर्मी भी जुट जाते हैं। और दिव्या के बारे में जो वहाँ के बैंक कर्मी वो बता रहे थे बड़े सरल स्वभाव की थी, मिलनसार स्वभाव की थी। हालांकि मानस का जो पड़ोसी अंकुर है, जब हमने उससे बात की तो उसने भी बताया कि काफी ये सरल स्वभाव के थे, लोगों से मिलना जुलना, लेकिन ये बता रहे थे कि पिछले करीब 2 हफ्ते से ये काफी परेशान थे। जी।
बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सिद्धार्थ। और प्रज्ञा ने अपने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरी बहन दिव्या का पति साइको था, उसकी बहन को पागलपन की बीमारी रहती थी, जिस वजह से मेरी बहन बाकायदा अलग रहती थी। सुबह 9 बजे साइको पति रेकी करता है, बैंक तक पहुंचता है, पहली रिवॉल्वर से गोली चलाता है, फिर बट से चेहरे पर कई वार करता है, फिर दूसरी रिवॉल्वर चलाकर दिव्या के सीधा सर पर वार करता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। और प्रज्ञा ने लास्ट में इस बात का जिक्र किया कि काश दिव्या तुम इतनी सीधी ना होती तो शायद आज जिंदा होती। यूट्यूबर प्रज्ञा का क्या कुछ कहना है इस पूरे हत्याकांड के बीच, एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए बिल्कुल वो कैमरे के सामने तो नहीं आ रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्वीट्स करके तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं। जैसे उसने ट्वीट करके मानस ने जिस तरीके से स्टेटस लगाया था, उस स्टेटस में उसने लिखा था कि उसने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उसे चीट किया। उसके बाद उन्होंने लास्ट लाइन लिखी थी, प्रज्ञा और उनके जो पति हैं भरत, उनको सभी मामले की जानकारी, ऐसा उसके द्वारा अपने जो स्टेटस है व्हाट्सएप उस पर लगाया गया। तो उसके बाद प्रज्ञा का जवाब आता है, प्रज्ञा लिखती देख तुम कितनी सीधी हो। हालांकि जो दिव्या के बारे में बताया जाता था, जो बैंक कर्मी वो भी खूब कह रहे थे कि बहुत सीधे स्वभाव की थी। और जो आसपास के लोग, आसपास की बात कर ले, मानस वाजपेयी को लेकर भी यही कहा जा रहा था कि वो ज्यादा लोगों से मतलब तो नहीं रखते थे, अगर निकलते थे स्टेट बैंक में फील्ड अफसर थे, बड़े पद पर थे, ऐसा नहीं ना कोई आर्थिक और आर्थिक सिद्धार्थ, स्थिति भी नस्तियों अच्छी के थी, बीच सब ये कुछ। सोचना लेकिन होगा कि लेकिन बस परिवार में अगर सामंजस्य स्थितियां ठीक नहीं है तो शायद बातचीत करके ये चीजें हल हो सकती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी इस रिश्ते में, और जिसके बाद इस रिश्ते का खौफनाक अंत। फिलहाल सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश